ये वीडियो और कहानी दोनों ही काल्पनिक है। इसमें दिखाई और बताई गई बातें किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से जुड़ी नहीं हैं। यह वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। धन्यवाद। ये कहानी मैं मोहित के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाने जा रहा हूँ। हाय, मेरा नाम मोहित है। वैसे तो मेरा बर्थ इंडिया में हुआ, लेकिन काम के सिलसिले में मैं यूएसए के शहर लॉस एंजल्स में रहता हूँ। मैं अपने नए अपार्टमेंट में, जो कि लॉस एंजल्स में है, कुछ 2 महीने पहले ही शिफ्ट हुआ हूँ। मेरा अपार्टमेंट वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं 5वीं मंजिल पर रहता हूँ। मेरे अपार्टमेंट के नीचे एक बहुत बड़ा बास्केटबॉल ग्राउंड है, जहाँ पर बास्केटबॉल, फुटबॉल ये सब पड़ी रहती है। एक दिन मुझे ऑफिस का काम ज़्यादा हो गया था, इसलिए मैं रात में सो नहीं पाया और सुबह के 5 बजे तक काम कर रहा था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस रात मेरे साथ क्या होने वाला है और मैं क्या देखने वाला हूँ। रात के कुछ 3 बजे होंगे। मैं बीच बीच में खिड़की से नीचे देख रहा था, तो मैंने जैसे ही 3 बजे के आसपास खिड़की से नीचे देखा, मैंने देखा कि वहाँ एक 6 से 7 साल का बच्चा अपना सर नीचे झुका के बास्केटबॉल को बाउंस कर रहा है। मुझे देखकर थोड़ा अजीब लगा कि रात के 3 बजे ये 6-7 साल का बच्चा नीचे बास्केटबॉल क्यों बाउंस कर रहा है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं इस बच्चे को तो नहीं जानता, तो इसे देखकर भी मैं क्या करूं। फिर मैं अपने काम में लग गया। लेकिन रात के कुछ 3:15 हुए होंगे, मुझे अपने कानों में एक रोते हुए बच्चे की आवाज़ आई। अंकल, प्लीज़ मेरे साथ बास्केटबॉल खेलो ना। मैंने तुरंत नीचे झांक कर देखा, तो वो बच्चा अभी भी अपना सर झुका के बास्केटबॉल बाउंस कर रहा था। मैं डर गया, पर मैं वापस अपने काम में लग गया, क्योंकि ऑफिस का काम ज़्यादा था। उसके बाद शायद 3:30 या फिर रात के 3:25 हुए होंगे, मेरे को फिर से अपने कानों में बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। अंकल, प्लीज़ मेरे साथ बास्केटबॉल खेलो ना। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैंने तुरंत नीचे देखा, तो अब वो बच्चा वहाँ बैठकर रो रहा था। मैं ज़्यादा डर गया और वापस अपने काम में लग गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि अगले दिन ऑफिस में मुझे डांट पड़े, क्योंकि मेरा काम पूरा नहीं हुआ। और फिर मुझे फिर से वो आवाज़ अपने कानों में आई, लेकिन इस बार वो बच्चा रो नहीं रहा था। अंकल, प्लीज़ मेरे साथ बास्केटबॉल खेलो ना। ये आवाज़ मुझे अपने कानों में आई। मैंने जब वापस खिड़की से नीचे देखा, तो अब वो बच्चा काफ़ी डरावनी शक्ल बनाकर मेरी तरफ देख रहा था। मैं ज़्यादा डर गया, बहुत ज़्यादा डर गया। मेरे पसीने निकलने लगे, पर फिर मैंने तुरंत खिड़की बंद करी और खिड़की का पर्दा बंद किया और अपने काम में वापस लग गया। और थोड़ी देर बाद मुझे अपने खिड़की पे नॉक करने की आवाज़ आई, जैसे किसी ने मेरी खिड़की को बजाया है, नॉक किया है। ये काफ़ी अजीब बात थी, क्योंकि जैसा मैंने बताया, मैं 5वें फ्लोर पे रहता था और उतना ऊपर तो कोई पहुंच ही नहीं सकता। मुझे लगा कोई चिड़िया होगी, लेकिन मैं गलत था और मैं समझ गया कि ये शायद उसी बास्केटबॉल वाले बच्चे की आत्मा ने किया है। वैसे मुझे पता नहीं था कि वो आत्मा है। मेरे को तो लगा कि वो एक नॉर्मल बच्चा है। और फिर मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मैं भाग के अपने बेडरूम में चला गया और मैंने वहाँ के खिड़की और पर्दे तुरंत बंद कर दिए, ताकि वापस कोई मेरी खिड़की पे नॉक ना कर सके। और फिर मैं अपने काम पे लग गया और मैं पूरी रात सो नहीं पाया, काम के कारण और डर के कारण भी। अब मैं जब अगले दिन ऑफिस जाके वापस आता हूँ अपना काम करके, तो मैं बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड को ये सब बताता हूँ कि कल रात मैंने क्या क्या देखा। जैसे ही मैंने ये सब सिक्योरिटी गार्ड को बताया, उसके पसीने छूटने लगे और वो काफ़ी ज़्यादा डरने लगा। मैंने पूछा, क्या हुआ सिक्योरिटी गार्ड, तुम्हारे पसीने क्यों छूट रहे हैं? तो उसने बोला, सर आप तो यहाँ 2-3 महीने पहले ही शिफ्ट हुए हो ना, आपके आने के पहले यहाँ पे बहुत बुरी चीज़ हुई थी। मैंने पूछा, ऐसा क्या हुआ था? तो सिक्योरिटी गार्ड ने बोला
कि सर आप जिस बच्चे के बारे में बता रहे हैं उसको उसके मम्मी पापा डांटा करते थे, इसलिए वो एक तरह से लोनली बच्चा था और बिल्डिंग के कुछ बड़े लड़कों से उसका झगड़ा था। तो एक दिन क्या होता है कि बिल्डिंग के वो बड़े लड़के नीचे बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं और वो बच्चा भी वहाँ पे बैठा होता है, पर वो उनके साथ खेल नहीं रहा होता क्योंकि उसका झगड़ा था कुछ उन्हीं बड़े लड़कों से। तो उनकी बास्केटबॉल आके उस बच्चे के पास गिरती है, तो वो बोलते हैं हमारी बास्केटबॉल वापस कर उस बच्चे से, पर वो बच्चा उनकी बास्केटबॉल वापस नहीं करता। तो इस बात पे उन लड़कों का और उस बच्चे का बहुत बड़ा झगड़ा होता है, जिसमें लड़के उस बच्चे को पीट कर उसकी जान ले लेते हैं और फिर पुलिस केस होता है और पुलिस उन लड़कों को ले जाती है। फिर मैंने गार्ड से बोला तो क्या ये आत्मा बस मुझे दिखेगी और लोगों को भी दिखती है? तो उसने बोला नहीं सर, पहले भी कुछ लोगों ने बोला कि उनको अपनी खिड़की से उस बच्चे की बास्केटबॉल को बाउंस करती हुई आत्मा दिखाई देती है। इस इंसिडेंट के बाद मैं अब एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो चुका हूँ और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि उस दिन रात को मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ था, उस बच्चे की जो आत्मा दिखी थी, वैसा कुछ एक्सपीरियंस कभी मेरे साथ दोबारा ना हो। अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये स्टोरी कैसी है। तब तक के लिए बाय बाय।